राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं सनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और शाम के 6 बज गए थे, तभी मैं पानी आनी भर के फ्री हुई हूँ। अब समायरा को होमवर्क करा रही हूँ। आज दिन में वीडियो नहीं बना पाई थी तो सोचा नाइट की बना लूँ। तो समायरा की मैंने होमवर्क कराया और फिर मैं आ गई सीधा किचन में। फिर मैं सोचने लगी कि क्या बनाऊँ। तो पहले मैंने दिया लगा के समायरा को दिया और इसकी नौटंकी देखो। हाँ, तो मैंने कहा बेटा तू दिया बत्ती कर दे, इतने में खाने की तैयारी करती हूँ। और तबीयत ठीक नहीं है, पता 2 दिन से फीवर भी आ रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई। उज्जैन गए थे ना, तो एक तो ठंड में गए थे, ठंड में आना और ऊपर से इधर उधर का पानी पीने से ना सर्दी इतनी तेज़ हो गई थी। फिर अभी मैं गई सब्ज़ी लेने, तो पता है सब्ज़ी के भाव, कोई भी सब्ज़ी मतलब अब बैगन सरी से देखो 60 रुपये किलो। मैं तो दंग रह गई सुन के। फिर मैंने जैसे तैसे 120 रुपये की सब्ज़ी लाई हूँ कुल। और ये लौकी तो गांव से आ गई थी, तो देखो कितनी ताज़ी लौकी। अभी यही लौकी ना मिल रही थी जो मतलब क्या बोल रहा था, 50 रुपये किलो काट के देंगे तौल के। तो मैंने कहा बस भैया तो ही रख ले तेरी लौकी। तो मैंने तो एक बंदा ख़रीदा, फिर फूल गोभी ख़रीदी, टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज लेके और आ गई। इसी में तो 120 रुपये मेरे खर्च हो गए। सब्जियाँ इतनी महंगी है ना कि सस्ती, जबकि ठंडियों में सब्जियाँ कितनी सस्ती हो जाती। फूल गोभी, पत्ता गोभी 10-10 रुपये के मिलने लगते हैं, लेकिन अब बिल्कुल नहीं मिलते। अब तो और महंगे होते जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा फूल गोभी, पत्ता गोभी। कंफ्यूज हो रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे पोई के पत्ते रखे हैं, कल तोड़ के रखे थे मैंने भजिया बनाने के लिए, लेकिन वो भजिया नहीं बना पाई और दाल भी भिगोई थी। तो मैंने सोचा चलो इन्हीं से कुछ रेसिपी बना लेती हूँ। तो ये मैंने बरबटी की दाल भिगोई थी कि बरबटी की दाल के बड़े अच्छे लगते हैं, फिर नहीं बना पाई। फिर जो देखो पोई के पत्ते अच्छे धुले सूखे रखे थे, तो मैंने अच्छे से दाल ग्राइंड की और अच्छे से पत्ते को पतला पतला बारीक काट लिया है। और साथ ही में एक आलू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची। और मैं ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। कम से कम अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो एक्सपीरियंस तो हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा पोंगे तल लूँ, बच्चे खा लेंगे, क्योंकि जे मेरे पीछे ही खड़ा रहता है। मैं खा के शाम का टाइम खाना बनाते आती हूँ और जे सिर्फ मेरे पीछे खड़ा रहता है। तो मैंने कहा इसको पोंगे में चाले लगाऊँ। फिर मैंने उसी में से मेथी डाली, थोड़ी सी राई डाली। आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का बघार खाना चाहिए। मैं ये नहीं कि जीरा से खाती हूँ, मैं कभी राई का, कभी मेथी का, जीरा, यहाँ तक कि सौंफ तक का, किसी भी चीज़ का बघार खाती हूँ। तो फिर मैंने सीधा ना प्याज डालने के थोड़ा मतलब भुंजा, और भुनने के बाद में मैंने आसरे मतलब डायरेक्ट आलू डाल दिया। और आलू को भी अपन इतना भुंज लेंगे ताकि आधा पक जाए, पूरा तो नहीं, आधा पक जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि आजकल के आलू भी इतने कर रहे आते ना कि अगर सब्जियों के साथ डाल दो तो पक ही नहीं पाते हैं। तो ये देखो आधे सॉफ्ट हो गए थे, तब मैंने इसमें मसाला डाला, हल्दी और बड़ा चम्मच लाल मिर्च डाला, क्योंकि तीखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। मिर्ची आप अपने अनुसार डाल सकते हो। मैं ज़रूर बताऊंगी कि कैसी बनी मेरी सब्ज़ी, खाने में कैसी लगी। और फिर देखो मैंने सारे मसाले डाल के और अच्छे से इनको भून लिया है। और थोड़ा तलने के बाद इसमें मैंने ग्राइंड करी थी दाल, वो डाल के उसको भी भून लेंगे, क्योंकि वो तो अच्छे से मर गई थी, उसको तो थोड़ा तलना बस है। तो ये देखो मैंने दाल करीबन आधा कप जैसे ग्राइंड करी होगी। तो पता इससे देखने में लुक तो इतना अच्छा आ रहा था कि ना, कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर उसको भूंजा मैंने थोड़ी देर, उसके बाद मैंने सीधे पोई के पत्ते डाल दिए। पोई के पत्ते डालने के बाद अच्छे से सबको मिलाया। और ये देखो मतलब देखने में ही मुझे तो बहुत अमेजिंग लग रही, खाने में पता नहीं कैसी क्या लगेगी। वैसे मैं बनाई हूँ पहले पोई की भाजी, पर इस टाइप से नहीं बनाई हूँ। मैंने पोई की भाजी बेसन के साथ, और एक बार बनाई थी मैंने प्याज के साथ, बहुत अच्छी लगी थी, पर बहुत दिन से ऐसे नहीं बनाई थी। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैंने पत्ते तोड़ लिए तो फेंकूँ, क्योंकि मेरे कोई भी फेंकने का मन मेरा बिल्कुल नहीं होता है, पता है। इसलिए मैंने सोचा फेंकूँ नहीं, तो इसका कुछ यूज ही कर लेती हूँ। फिर साथ ही मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी रख दी थी, क्योंकि दोनों को सर्दी हो रही है तो वो तो नहीं खा पाएंगे। फिर मैंने बच्चों को खिचड़ी खिलाई। और सब्ज़ी पता खाने में बहुत स्वादिष्ट थी, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मिस्टर को भी पसंद आई, सबको भी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और जो पहली बार चैनल पे आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, क्योंकि ठंडी बहुत है और ठंडी में सर्दी के कारण फीवर, तबीयत बिगड़ने के बहुत चांस हो गए। हम तीनों देखो, इसके पापा जी तक, चारों ही समझ लो, चारों बीमार है फिलहाल की स्थिति में। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।